क्या बात है यार, क्या बात है। इसमें हाँ, तो पीस के साथ जब इसको खाएंगे तो ये अपना एक अलग टेस्ट छोड़ता है। अच्छा, शरीर के अंदर के जितने भी बकासुर है वो जग जाता है। ये देख लो धुआं सा निकल रहा है, ये देखिए खुशबू ही मतलब बता रही है कि किस तरह से पका होगा ये। इस मोमेंट पे कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर एक बार आ गया हूँ फार्मेसी। आप लोग सोचते होंगे यार ये हमेशा फार्मेसी चला जाता है, तो ये एक मेरी पसंदीदा जगहों में से है अगर मैं जयपुर में होता हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिशेस मैं खाता हूँ ना तो वो बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, मैंने यहाँ पे वाइट मांस खाया था और आज मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ और आज हम यहाँ पर जो खाएंगे वो होगी राजस्थानी स्टाइल हरियाली मटन। अब राजस्थानी स्टाइल हरियाली मटन है क्या, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अब अंदर चल के ले लेते हैं। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु वापस फिर से हमारे आशीष भाई का स्वागत करता हूं मेरे रेस्टोरेंट फार्मेसी पर। आज हम बनाएंगे राजस्थानी हरियाली मांस और आज हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम करेंगे मिट्टी के बर्तन में। इसलिए करेंगे क्योंकि अपना देश अपनी माटी, जो ऑथेंटिक जो राजस्थान का कल्चर है उसको हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे घरों में मांस बनाया जाता है और उसी टाइप का मांस हम आपके लिए बनाएंगे। तो इसको रेस्टोरेंट पे इंट्रोड्यूस करने का पीछे कारण ये है कि एक तो ये हेल्दी है क्योंकि पालक अकेले से कोई खाना नहीं चाहता। पालक के साथ बड़ी लिमिटेड सी डिशेस मिलती हैं, अमूमन जो बाहर जो मिलता है वो पालक पनीर मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग दिस डिश इन आवर रेस्टोरेंट। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। अपने हांडी अपन ने चढ़ा ली है। अब इसमें अपन कोल्ड प्रेस ऑयल जो अपन इसमें ऐड किया है और हमने 1.5 किलो मटन हम प्रिपेयर करेंगे जो ऑलमोस्ट एक फैमिली के लिए सफिशिएंट रहता है। तो तेल अब मेरे ख्याल में गर्म हो गया है तो आशीष भाई अपन उसमें खड़े मसाले डाल के आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो अपन ने खड़े मसाले डाल दिए इसमें। हाँ जी, खड़े मसाले में ये बड़ी इलायची थी, तेज पत्ता था, लौंग थी, है ना, और दालचीनी। हाँ जी, अब इनको अच्छे से पकने देंगे। यही जो आज की डिश का जो मेन जो पार्ट है दैट इज पालक। इसको हमने 3-4 बार पहले वॉश कर लिया है और अब इस पे हम है ना गर्म पानी इस पे अपन ऐड करेंगे। तो इस पालक को हमने पहले 3 से 4 बार धो लिया आराम से। हाँ। और फिर इसको जिससे कि अच्छे से जो मिट्टी विट्टी लगी है वो निकल जाए। हाँ। और फिर हमने इसको गर्म पानी अपन डाल के इसको भिगो के रखेंगे। जब तक हाँ तो अच्छे से ये भीग जाए और फिर हम सारी प्रिपरेशन हम इसी पानी जो पानी वानी का जो यूज़ करेंगे हम इसी पानी का यूज़ करेंगे। जिसे कहते हैं गुण है, तो पानी अगर एब्जॉर्ब कर ले तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर डिश। तो ये इसमें थोड़ी नरम भी हो जाएगी और उसके बाद में जो इसी का पानी होगा पालक का वो हम मटन को उसमें पकाएंगे। हाँ जी आशीष भाई। सिगड़ी के साथ आशीष भाई सीन ये रहता है कि मेहनत तो ये पूरा मांगती है पर मेहनत का फल भी उतना मिलता है। जवान को वो लगती है चीज़, आप जब खाओगे तो उसको फील होगा आपको। आशीष भाई तेल देखते हैं। अब इसमें अपन प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, मतलब ना ये बिल्कुल कच्ची घानी का तेल है, आंखों में जा रहा है तेज है। अपन प्याज पकाएंगे इसमें। प्याज अपन को कितना मतलब डार्क ब्राउन करना है या ये जब तक भूरे नहीं हो जाते तब तक इसको अपन प्रिपेयर करेंगे। Few moments later. अपने प्याज जो हैं वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें अपन मटन ऐड करेंगे और इनको साथ थोड़ी देर पकने देंगे जिससे कि मटन अच्छे से पक जाए। सारे पीसेस लिए हैं ना, चेस्ट और नले के पीसेज हैं और गुर्दार कलेजी हैं। तो अब इसमें अपन डाल के शुरू करते हैं। मतलब हांडी का फील बिल्कुल ही अलग होता है नहीं। और ऊपर से मटन बन रहा हो तो क्या कहने। तो राहुल बना अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से जिससे कि तेल और जो मटन है वो अच्छे से पक जाए। और अब इसको थोड़ा सा हम हीटअप हवा लगा के हमें हीटअप करना पड़ेगा जिससे कि अपना आग पकड़ ले और अपना काम। मैंने ये देखा था कि अभी जो प्याज था वो ज्यादा ब्राउन नहीं हुआ था। हाँ। आपने उसको हाफ गोल्डन ब्राउन करके उसमें मटन डाल दिया। तो उसको साथ पकने के लिए दोनों साथ पक जाएंगे तो कम से कम जो फ्लेवर रहेगा प्याज का वो मटन कैच कर ले, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके। और ये जो अपना पालक है ये आपने भिगोया है इसमें गर्म पानी में। इसको अपन कितनी देर भिगो के रखेंगे ऐसे? जब तक अपना ये पक नहीं जाएगा, अपना हाफ प्रोसेस जब तक नहीं हो जाएगी तब तक अपन छोड़ देंगे जिससे कि ये पूरा सा सॉफ्ट हो जाए और गले नहीं। अब हरियाली मटन के लिए अब अपन दही में अपन मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च अपन डालेंगे। अच्छा। एक 1.5 चम्मच। इसमें अब धना डालेंगे 3 चम्मच। हाँ जी।
मसाला थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। ये रोस्ट किया हुआ जीरे का पाउडर। हाँ जी, और अपन ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। ये रॉक सॉल्ट है। बहुत ही बढ़िया। पिंक सॉल्ट जो फार्मेसी में मोस्टली अपन यूज करते हैं। मोस्टली क्या है, फार्मेसी में हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं नुकसान ना करे चीज़। सारे फायदे वाली चीजें फार्मेसी पे। तो ये पूरा इसमें मसाले मिक्स करेंगे अपन। सब बस मसाले अपन ऐड करने में हैं उसमें। तो अभी अपन इसमें डाल देंगे ऐसा। बस अब हम ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया। मेकिंग करते करते दिखाते दिखाते जो ये बनते जो ये आती है ना खुशबू, इस मोमेंट पे कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाता है। शरीर के अंदर के जितने भी बकासुर है वो जग जाता है। कितना सही लग रहा है यार ये। मतलब अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रिपरेशन होती है मटन मेकिंग की, वो लगभग तो सेम ही होती है ना। मतलब इसकी स्टार्टिंग, इसका मिड, लेकिन जो चेंज आता है, जो मेजर चेंज आता है वो अंत में ही आता है। यानी कोई महारानी मेहंसर डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। अपन आज पालक मतलब हरियाली वाला बना रहे हैं। और चिकन की अगर बात करें, ये इसका जो सारा दारोमदार क्लाइमैक्स पे, अगर क्लाइमैक्स में आप जो चेंज करोगे तो उसका रूप कहीं और निकल के आएगा। सही बात। तो जो क्लाइमैक्स मटन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अच्छे से पक जाए मटन वो ही बेटर है। तो हम तो जब मोस्टली प्रीफर ही करते हैं कि हम इसको सिगड़ी पे बनाएं, जिससे पूरा टाइम लें और फिर खाने वाले की आत्मा तृप्त हो जाए। तो आशीष भाई, अपन ने सारी चीज़ें एक बार की अपन ने ऐड कर दी। अब इसको अपन ढक लगा कुछ देर पकने देते हैं। और जो अपना जो पालक है, कुछ पालक के अपन इसको ग्राइंड होने के लिए डाल दें, क्योंकि इसको मैश करना बहुत ज़रूरी है। इसको पिसवा के अपन ऐड करें। कुछ लीव्स हम डालेंगे और जो पालक का पानी है वो भी अपन इसमें ऐड करेंगे। तो मतलब इसका जो पालक का पानी है वो वेस्ट नहीं होगा, वही हम इसमें डालेंगे। वही अपन यूज करेंगे। तो अभी इसको बस पालक को ग्राइंड होने आप अंदर भेज। तो इसमें से तो आधा पालक जो है अपन इसको पीस के वो अपन ऐड करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उस पालक को अपन ने ग्राइंड कर लिया है। जो पालक का जो पेस्ट है वो एक अलग बर्तन में रख लेंगे। दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ आवर प्रिपरेशन। भुन गया अच्छे तरीके। हाँ, ये ऑलमोस्ट अपना रेडी है। बस पालक वाला जो स्टेप, जो फाइनल स्टेप है हरियाली मटन का, वो फाइनल स्टेप अपन ऐड करके इसको अपन फाइनल करेंगे। इसको छोड़ देंगे पूरी तरह से पकने के लिए। तो ये धीरे धीरे आंच पे पकता रहेगा और आफ्टर दैट अपन इसका लुत्फ उठाएंगे और आप बताएंगे कि हमारा हरियाली मटन कैसा लगा। Few moments later. रेडी हो चुका है। फाइनल जो चीज़ मैंने बताई थी, अब इसमें अपन फाइनल स्टेज में जो हमारा जो अदरक और जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो हम ऐड करेंगे। तो अपन ऐड करते हैं, आप देखें। और ऐड होने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। आफ्टर दैट अब अपन ऐड कर रहे हैं जो अपन स्टार्टिंग में जो पालक को अपन ने भिगोया था उसको अपन ने ग्राइंड कर लिया है। जो पेस्ट है वो अब जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे उस पानी के साथ। जो उसका जो फाइनल पेस्ट ऐड कर रहे हो मतलब आप? हाँ जी, पेस्ट, वो पेस्ट ही टेस्ट देगा। तो क्या बात है यार, क्या लग रहा है ये। मतलब इसमें ऐसे ऊपर से डाला जाता है मतलब? हाँ जी, अब जो अपन ने इसको ऐड कर लिया, इसको अपन अच्छे से मिला लेते हैं। और अब कतई ही ये मिलने के बाद इसने अपना रंग दे दिया और हरियाला बना वाली मेरे को फील आ रही है। और दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि अकेले बेचारे पालक को कोई लिफ्ट नहीं देता। अकेले पालक को कोई खाने को बेचारे पालक के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये भी अपन डालेंगे पालक इस तरह से? जो उसमें से अपन मोस्ट ऑफ पालक जो था अपन ने वो उसका प्यूरी बना के अपन ने ऐड कर दिया। एंड अब उसको जो पालक की लीव्स हैं वो भी ऐड करेंगे, जो इस पे बहुत अच्छा सा अब टेस्ट मतलब मटन, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हाँ, तो पीस के साथ जब इसको खाएंगे तो ये अपना एक अलग टेस्ट छोड़ता है। क्या बात है यार, क्या कलर आ गया इसका। अच्छा, इसीलिए इसको हरा मटन, हरियाली मटन आप बोल रहे थे? हाँ। और राजस्थानी स्टाइल इसलिए क्योंकि ये अपन मिट्टी पे और चूल्हे पे पका रहे हैं। चूल्हे पे पका रहे हैं। क्या बात है, इसीलिए राजस्थानी हरियाली मास। बट यार बना बहुत सही लग रहा है ये। आशीष भाई, इसको अपन कवर कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं इसके फाइनल थिंग के लिए। क्या बात है। Few moments later. तो दादा, अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा। हुक्म। तो अब देखते हैं अंदर क्या कुछ माहौल रहा है इसका। तो आइए देखते हैं।
तो आप इसको उठा रहे हैं। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये है हमारा राजस्थानी स्टाइल हरियाली मांस। यस हुकम। क्या बात है यार, रंगत देखो इसकी। अब इसमें और ये कितना रज बस गया है, और आधे घंटे तक अमरन ने इसको बिल्कुल भी नहीं खोला था। अब इसके थोड़ा सा श्रृंगार जरूरी है। हाँ, ऊपर से धनिया। हाँ, ऊपर से श्रृंगार, नीचे इसके अंगार। तो चलो बहुत ही बढ़िया। नाउ वी कैन मिक्स ऑल दिस एंड अब इसको निकालेंगे अपन फाइनली। क्या बात है। तो ये चाप का पीस उठाया सबसे पहले आपने। ये देखिए यार, मतलब ना इसकी पकाई बहुत ढंग से हुई है। और मैं बता दूं आप सब लोगों को, ये जो मांस प्रिपरेशन है ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक चली है। बिल्कुल सिगड़ी पे धीमी आंच पे पकाया गया है इसको, और इसीलिए ये रंगत भी आई है इसमें। और बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल से मटकी में बनाया गया, मतलब बिल्कुल जो रंगत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रंगत यार, मतलब ना अब बस अब नहीं रहा जा रहा। आप टेबल पे चलते और इसको खाते और आपको बताते इसका स्वाद कैसा है। तो दोस्तों आज मैं फिर हूँ द फार्मेसी में। फार्मेसी जो कि सी स्कीम में रेस्टोरेंट है, बहुत ही शानदार। और इतना एक्चुअली यहाँ मैं इसलिए भी आ जाता हूँ क्योंकि इतने अच्छे एम्बियंस के साथ में मुझे कोई रेस्टोरेंट और नहीं मिला, और टेस्ट तो इनका लाजवाब है ही। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले प्रिपरेशन दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, मतलब ये देख रहे हो धुआं सा निकल रहा है। ये देखिए मटन का पीस कितना शानदार है। और इसको एक हम ये 2 रोटी इस तरीके से रखते हैं और ये पीस उठाते हैं और यहाँ रखते हैं। और ये साग जो है, जो इतनी देर से पका था, वो इसके ऊपर लाइक दिस। मतलब ना खुशबू ही मतलब बता रही है कि किस तरह से पका होगा ये। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये मटन किस हद तक पका है। ये देखिए मटन कितना मतलब ईजीली। और इसको हम यहाँ अलग से निकाल देते हैं। ये देखो पूरी एकदम से निकाल दी इसने, इतना टेंडर है, इतना सही पका है ये। सी अब देखो, मेरे को है ना ऐसे बिल्कुल निचोड़ के खाना बहुत पसंद है राजस्थानी स्टाइल से। ये मैं इसको बिल्कुल ऐसे चूर के और इसके ऊपर मैं दोबारा ये डाल देता हूँ मेरी रोटी के ऊपर इस तरह से। और ये एक निवाला, बहुत ही सही है टेस्ट में। एक्चुअली क्या है, देखो मटन का जो टेस्ट है ना बिल्कुल आ रहा है। मटन बहुत अच्छे से पका हुआ है। और जो पालक इसमें डली है, पालक ने क्या किया है, जो मटन की ग्रेवी थी उसके साथ में बिल्कुल जस्ट हो गया है। पालक का तो एग्जैक्ट फ्लेवर इसमें रच गया है ना, तो बिल्कुल मिक्स फ्लेवर आ रहा है। और पालक ने क्या किया है कि इसके मसालों को माइल्ड कर दिया है। जो तीखापन था मसालों का, उसको थोड़ा सा इसने बैलेंस कर दिया है पालक ने। और ग्रेवी को कर दिया है थिक, जिससे कि ये कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। और जब आप इसको खाओगे ना, मटन तो मेल्ट हो जाएगा आपके मुंह में, और मसाले बिल्कुल बकायदा सॉफ्ट फ्लेवर देंगे आपको। वाह, देखो मेरा रिएक्शन आज अगर थोड़ा ज़्यादा है ना तो संभाल लेना, क्योंकि इसका टेस्ट सच में बहुत लाजवाब है। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा। देखो मटन बहुत ही अच्छे से, ये सिर्फ मटन है। सी, ये सिर्फ मटन है। ये प्रिपरेशन द फार्मेसी की मैं मानता हूँ अभी तक की बेस्ट है। इसको रेटिंग में दे देता हूँ अभी ही इंस्टेंट। आपको स्क्रीन पे रेटिंग दिख रही होगी और इसकी रेटिंग बिल्कुल यही होनी चाहिए, बहुत ही शानदार। मतलब इसका मैंने अभी हाफ पोर्शन लिया है और ये हाफ पोर्शन पूरा मैं खा सकता हूँ, इतना अच्छा टेस्ट है इसका। हालांकि जब भी मैं कोई रिव्यू कर रहा होता हूँ कि मैं पूरा कभी भी नहीं खाता हूँ, मैं एक क्वार्टर पोर्शन मंगवाता हूँ और वो भी मुश्किल से खा पाता हूँ, बट इसका हाफ पोर्शन मैं बिल्कुल खा सकता हूँ। बहुत ही शानदार है। तो अब मैं इसको खा लेता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये खा लिया है। टेस्ट सच में बहुत लाजवाब है। और जब तक आप इसको यहाँ अगर खाओगे नहीं, खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसका हाफ पोर्शन मैंने लिया था, ये हाफ पोर्शन की प्राइस है। फुल पोर्शन की प्राइस आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ की जो लोकेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फार्मेसी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, जहाँ पे हेल्दी चीजें आपको मिलती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को, अगर आप जयपुर से हैं या जयपुर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए। सो जैसे आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, ऐसे ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। और अभी मैंने खुद की एक वेबसाइट लॉन्च की है, विच इज www.virtualbanjara.com। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप डिटेल में ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं जो भी मैं कवर करता हूं, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। बहुत ही अच्छे जायके थे। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नए जायके के साथ, किसी और जगह पे। टिल देन, बी हैप्पी।